फोकस बन रहा है इन ये जो लोग हैं जी, बहुत अच्छी रही आज की मेडिटेशन ना, बहुत अच्छा रिलैक्सिंग थी। अच्छा, गुड, नाइस, ग्रेट। आप ये जो समरीन है और ये दूसरी मरियम, आप लोगों के कुछ जो फोकस के इश्यू थे, कुछ थोड़ी बहुत थॉट्स पे हो रहा है फोकस ब्रीदिंग पे? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा था। अब कम हो रही है ना कुछ थॉट्स? आपका फोकस बनना जी, शुरू जी। में तो ज़रा मुश्किल होता है, तो इंशाल्लाह अभी आहिस्ता-आहिस्ता आपकी ये बहुत वो है, ग्रेटफुल हम इनके हैं, थैंकफुल हैं डॉक्टर अनीता की कि ये थोड़ा-सा ये फोकस बना रही हैं। तो ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात हो गई है कि पैरेलल पे वो हर दिन जो है ना बीच में नवा कोई नहीं होता, तो उससे जो है ना वो फोकस अच्छा-सा बनेगा। हमारी मेडिटेशन जो है ना वो हम सीख लेंगे, ऐसा ही है ना? यस मैम, क्योंकि जब मैं इनको गाइडेड इसलिए करवा रही हूँ ताकि जो इनर चाइल्ड हीलिंग की आप जो मेडिटेट करवा रही है, क्योंकि इन लोगों को पहले से पता है कि जो हमें बोला जा रहा है हमने उसको फॉलो करना है, राइट? जी तो बिल्कुल। जैसे मैं इसलिए 6-7 डेज का जो बीच में गैप होता है इनको वो ही करवाती हूँ, ताकि जब ये कल जो आपने मेडिटेशन करवाई तो हर किसी को पता था कि जो आप बोलेंगी हमने वैसे वैसे बिल्कुल फॉलो करना है, जी ताकि उसका हमें अच्छा रिजल्ट मिले। तो यही होता है ना कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है हर चीज़ को कैच करना। जी, वो एक्चुअल जो चीज़ है कि हमारा क्रिटिकल बैरियर ना आए ना, तो हमारा जब क्रिटिकल जी, बैरियर जो शेड हो जाएगा, तो हमारा सब कॉन्शियस है जहाँ पे हमने चेंज लाना है, सॉफ्टवेयर को जो इंस्टॉल करना हमारे, तो वो उसके लिए फिर इजी हो जाता है कि वो हमारा जो क्रिटिकल बैरियर है कुछ चीज़ें वो सुन के रिजेक्ट कर देता है। तो पहले से मेडिटेशन की और गाइडेड इमेजरी की इनको ये यूज टू होंगे तो फिर इजीली जी अपने बाईपास करने देंगे, वरना क्रिटिकल बाईपास नहीं करने देता। वो अफर्मेशन हमारे कॉन्शियस में ही रहती है, सब कॉन्शियस में नहीं जाती। तो इस तरह से जो मेडिटेशन के पहले से किया होगा तो इंशाल्लाह इनके जो जितनी भी चीजें वो अफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस में जाएंगी। यस। मैम मैं कोशिश करूँगी आहिस्ता-आहिस्ता, अभी तो मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, तो जी फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता इन लोगों को द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वो इनको बताऊँ, और उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो इनको बताऊँ। तो ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें जो हमारे टेलीपैथी में काम आती हैं, वो भी मैं इनको थोड़ा नो हाउ पहले से दे दूँ, ताकि ये जब सेशन में आए तो इनको पता हो जी कि आप बिल्कुल। जो बोल रही हैं सबकॉन्शियस माइंड में हमने रजिस्टर कर दिया है, ये कैसे काम करता है, क्या है। तो जी वो आई विल बिल्कुल। ट्राई माय बेस्ट कि मैं वो भी इनको इन्फो दे दूँ। मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें आपको भी अच्छी तरह से अंदाज़ा है और ये इनमें से चंद एक को शायद ये अंदाज़ा भी हो कि बाहर मार्केट में ये चीज़ें अलग-अलग बिकती हैं। जी, हम तो बिल्कुल। हम तो वेलफेयर के लिए लगे हुए हैं कि हमने तो सर्व करना है। तो जी, इसलिए बिल्कुल। ये सारी चीज़ें आप भी देखें, मतलब एक वेलफेयर के तौर पे ये सारा कर रही हैं, वरना ये सारी चीज़ें अलग-अलग से अलग-अलग मार्केट में चल रही हैं। तो ये सारी हुँ। हमने जब किसी को उसकी सेल्फ डेवलपमेंट करनी है, इनर उसकी जो ग्रूमिंग करनी है, तो हमने कोई एरिया छोड़ना ही नहीं है, ताकि हम बंदों को जो हमारे साथ कनेक्ट हुए हम उनको टोटली ट्रांसफॉर्म कर सके। हम ये चीज़ माइंड में नहीं रखते कि जो मार्केटिंग में हो रही है इसी एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम्स के साथ बीच में चीज़ एक ही होगी, एक दो चीज़ें मॉडिफाई कर ली, एक दो चीज़ें मेडिटेशन डिफरेंट कर ली, कोड डिफरेंट कर लिया तो उसके नेम डिफरेंट दे दिए। तो हमने ये सारे का यस, सारा इंसान को एज अ होल कर देना है, ऐसा ही है ना? यस। तो आज हो मैम गई। मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। जी आप बोलिए, क्या कह रही हैं आप? मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर करना था कि जब ड्यूरिंग मेडिटेशन जब मैं इनके साथ कर रही थी तो ये मेरे कानों में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन टाइप मुझे फील हो रही थी कि मुझे हो रहा था कि मतलब डॉक्टर साहब की आवाज मत आए इस तरह, मतलब जिस तरह घबराहट नहीं हो रही होती। और बॉडी तो खैर बहुत लाइट वेट थी, बट ऐसे मुझे था कि इनकी आवाज ना आए, मगर वैसे उसके उसके बगैर मुझे ज्यादा मतलब आवाज किसी किस्म की ना आए, डिस्टर्बेंस फील हो रही थी इसकी वजह से कि मैं हेडफोन उतार दूं या मतलब रिलैक्स फील करूं। आज की मेडिटेशन में यस मैम, ये ऐसी 2 दिन से हो रहा है कि जैसे आप लोग गाइडेड कराते हैं ना, तो वो मुझे होता है गाइडेड ना हो, बस सुकून हो और वो आवाज ना कोई आए बीच में, वो हेडफोन मुझे ऐसे लगता है डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी वो कुछ चलो लोगों ये के तो वो बहुत भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रोग्राम हो देखिए चुका है।
बिल्कुल तो हम गाइडेड करवाते इसीलिए हैं कि आपका फोकस बन जाए। जब फोकस मैम बन मैं जाता तो है, डरते फिर डरते बोला, मैंने हमें कहा आपको बुरा ना नहीं, लग नहीं, जाए, नहीं, लेकिन मुझे बुरे ये की हो बात रहा था नहीं और है। फिर मैं निकल आई थी कि नहीं, मुझे नहीं पता था आप क्या बोल रहे हैं। बट वो जब मुझे माइंड उस तरफ को जाता था तो वो ऐसे लगता था मेरे कानों में कुछ चीज चुभ रही है कि ये आवाज ना आए या मैं हेडफोन उतार दूं, इस तरह फील हो रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जब हम थोड़ा डीप स्टेट में जाते हैं, तो फिर हमें किसी वॉइस की, किसी गाइडेंस की नीड नहीं होती। हम अपने सेल्फ में इतना गहराई में चले जाते हैं कि हमें कोई सहारा दे या ना दे, हमें उसकी नीड नहीं होती। हम डीपली उसमें एम्बेड होते चले जाते हैं, राइट? तो ये मैम बहुत अच्छी मगर बात उस है। इतनी डीप में भी आपका इनर सेल्फ आपसे बातें क्यों कर रहा होता है? ये भी इसका हिस्सा होता है हमारा। जी, वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं क्योंकि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में इतनी हमने चीज़ें भर के रखी है, नहीं, थॉट्स उनको कोई नहीं आते, मगर वो आपसे थोड़ी थोड़ी देर बाद बात कर रहा होता है आपका इनर सेल्फ, मगर ये एक वो अच्छा करेगा। अच्छा। जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, फिर वो उसकी बातें आहिस्ता-आहिस्ता कम होंगी, फिर फाइनली जो है वो क्या होगा, आपसे वो बातें करना आपका इनर बंद कर देगा। आप बिल्कुल ज़ीरो स्टेट में आ जाओगे। वो ये देखे ना, हमने बचपन से लेके कितना प्रोग्राम हुए हुए हैं, हम कंडीशन हुए हुए हैं, कितनी चीजें हमने आके यहाँ से ली हैं, तो इतने जल्दी हमारे अंदर से खत्म थोड़ी। एक दिन में देखें 60,000 से लेके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट रिसर्च की है। हमारी थॉट जो पर डे आ रही हैं वो 60,000 से लेके, कोई कह रहे हैं 90,000 है, कोई 80,000। अब वो सारी देखें, उसमें से 50 जो है 50% वो यूजलेस है। अब वो सारी की सारी कैसे निकलेंगी ना, तो हम उस रफ्तार से मेडिटेट भी नहीं कर रहे। और ये जो इन्होंने बताया, ये मेडिटेशन की डीपेस्ट वो है जिसमें डेल्टा में टच करते हैं, जिसमें ये कल बता भी रही थी खुद ही कि जो 4 से 0 तक है, तो कुछ लोग उसमें डीप कर जाते हैं। और ये और, माशाल्लाह मैंने और मैम ये जब मैम कह रही होती है ना वापस आओ, तो मैं सोच रही होती हूँ वापस आ तो गए, लेकिन ये बॉडी हिल क्यों नहीं रही है? मतलब अपने आप से मेरी डिस्कशन हो रही होती है कि अच्छा वापस आए। अब मैं वापस आके मैं अपने, ये मैम कहती है हाथ उठाओ, तो मैं क्या, हाथ इतने लाइट वेट हैं तो हाथ कैसे उठाने हैं? मेरे दिमाग में वो चल रहा होता है। और मैम पानी भी पी लो, तो मैं अभी तक उधर की उधर ही होती हूँ, सोच रही होती हूँ मैंने करना क्या है। वो यही है ना, नहीं, वो आप बिल्कुल डीप सही कह चली रही हैं आप। जाती हैं, वो ये डीप डीप होती चले हैं, जाते हैं आप और डीप। अगर आपका निकलने का दिल नहीं करता, कोई बात नहीं, आप मत निकलें। बेशक मैं जो भी कमांड आपको दे रही हूँ, उसको फ़ॉलो नहीं करें। आप डीप स्टेट में रहना चाहती हैं, यू मे कंटिन्यू दैट। ये और अच्छी बात है जी कि बिल्कुल। आप उस चीज़ को और ज़्यादा गहराई में लेके जा रही हैं और कंटिन्यू करना चाहती हैं। बेशक उसको कंटिन्यू कीजिए, तोड़िए मत। वो जो फ्लो बन रहा है, उसको कंटिन्यू रखिए जब तक आपका दिल चाहता है, बिल्कुल, ये राइट? देखें ठीक है ना, मैम। जो स्विमिंग में देखें कुछ लोग डीप चले जाते हैं और वो उनको निकलने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। और इस तरह से ये भी है कि आप डीप चली जाती हैं। और ये मैंने कल भी बताया था ना कि उमेरा का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी जो है ना हाई आगे के लेवल का है। और ये चीज़ें हैं, आप अपना जो इनको मैंने पहले भी देखा है कि इनके एक्सपीरियंस मैंने सुने और इनके साथ ऐसा है। ये जो कॉन्शियस स्लीप होती है, जो डेल्टा को टच करती है, जब हम सोते हैं तो जो उसमें जो ईजी जो स्लाइड भी आज दिखाऊंगी, आज मैं ज़रा लेट भेजी, वरना ये लोग आपको मेडिटेशन में दे देते। मैं ज़रा बिजी थी तो वो लैपटॉप में थी और लैपटॉप खोला, फिर शाम के टाइम ही खोला, तो मैंने इनको भी भेजी है। आज मैं इस लेक्चर में भी दिखाऊंगी। तो उसमें ये होता है कि जब हम सोते हैं तो हमारी जो अननेसेसरी सारी चीज़ें होती हैं, जो थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स, उनको डिलीट किया जाता है। वो क्लिनजिंग होती है रात को। तो मेडिटेशन भी एक ऐसी है कि ये क्लिनजिंग होती है हमारे माइंड की। तो जब क्लिनजिंग हो रही होती है तो कुछ लोग जो है ना, वो जो मतलब प्रैक्टिस करते करते वो डेल्टा को टच करते हैं, वो कॉन्शियस स्लीप होती है। तो ये कुछ लोग इनमें से जो है ना, एक और उन्होंने भी आज एक्सपीरियंस शेयर किया था, वो भी डेल्टा को टच कर रही थी। और ये दोनों मेरे ख्याल से, क्योंकि ये इनका ये दूसरा वो है ना लेवल, इनके आगे चले गए हैं इसलिए। जी, आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अ, वो एक और भी है ना डॉक्टर, वो नहीं आ जाए, उनका वेट कर लें, डॉक्टर अनीता। डॉक्टर अनीता क्या I करें? think I think we should start now because it's 8:15 and we are already late. फिर आज मैं चाह रही थी कि जो बॉडी एमएच की आज करनी है,
सेल्फ एस्टीम की गाइडेड है। बंदे गाइडेड जो हैं वो क्योंकि न्यू लोग भी हैं और जैसे पुराने लोग हैं जिन्होंने ये कर ली हुई है, उनकी क्लिनजिंग हो चुकी है, तो वो बेशक नहीं भी करें। न्यू के लिए तो मैं चाह रही थी कि वो भी साथ होते तो ये वाली करते, या फिर उनको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ऐसा ही होगा। हाँ मैम, ऐसा कर दें, रिकॉर्डिंग भेज दें, और या फिर मैं ट्राई करूँगी कि कल संडे है, तो संडे वाले दिन जो है वो मैं देखती हूँ कि मुझे कोई टाइम मिला, तो फिर मैं जो बंदे रह गए हैं उनको कलेक्टिवली जो आप रिकॉर्डेड ऑडियो भेजेंगी मुझे, तो वो मैं अपनी वॉइस में उनको करवा दूँ ताकि उनका मिस ना हो, ठीक है। वो ठीक है, वैसे लॉस भी ना हो। मैंने ना प्राइवेटली यूट्यूब पे भी करती हूँ कि ये जो लोग ये कोर्स कर रहे हैं तो उनको लिंक जो है ना मैं भेजती हूँ, उससे भी वो देख ठीक है। सकते हैं और मतलब सुन सकते हैं, और जितना रेपिटेडली सुन लें तो ये बेहतर है, क्योंकि हमारे अंदर फ्लास तो हैं वो उसी वक्त खत्म होंगे, क्या पता जब इस दौरान जब हम मेडिटेशन करवा रहे होते हैं तो कुछ लोग तो होंगे ना कि कोई ना कोई जो अफर्मेशन उनकी जाती है, और फिर इसी तरह अगर वो लगातार 21 दिन तक सुनते रहेंगे तो वो काम करेगी। चलें मैं आज कोशिश करूँगी जो जिनका भी मिस हुआ है या जो दोबारा रिपीट करवाना चाहते हैं, वो मुझे अपना कोई टाइम बता दें, जिस पे वो सभी लोग ज़ूम पे इकट्ठे हों, तो मैं उनको ये फिर मेडिटेशन दोबारा, ये दोनों जो एक इनर चाइल्ड हीलिंग और ये दोनों जब नेक्स्ट टाइम का आएँ तो दोबारा से उसको रिपीट करके हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा आएँ, तो ये हमारी हुई हुई होती है 4 मरतबा। जी बिल्कुल, उससे फिर ये होगा कि अगर हमारी एक दफ़ा में नहीं गई, जो चीज़ भी हम सीखते हैं वो रेपिटेशन से सीखते हैं, रेपिटेशन से हमारे सबकॉन्शियस में चली जाएँगी। तो ठीक है, फिर जी, स्टार्ट करते हैं। आज यस पहले मैम। मेडिटेशन करते हैं। तो अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में, जिस किसी में भी अपने आप को जो सूट करती है उसमें बैठ जाएं, अपने साथ पानी रख लें और अपने आप को रिलैक्स कर दें। कुछ अपने सांसों पे फोकस करके नॉर्मल ब्रीदिंग लें। Self-esteem relaxation. Relax with affirmation meditation. Visualization and deep breathing. This is self-esteem relaxation can be used to promote positive self-image and help you fall asleep in a positive frame of mind. This script will begin by guiding you to relax your body. Once you are calm and breathing deeply, you can focus on the guided meditation that follow. Each affirmation will help you to relax and focus on building positive self-esteem. Find a comfortable position, sitting or lying down. Notice how you are feeling right now, physically and mentally. Take a deep breath. हम आज सेल्फ एस्टीम रिलैक्सेशन मेडिटेशन कर रहे हैं। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनके लिए फिर से self-esteem relaxation. Relax with affirmation meditation, visualized and deep breathing. This self-esteem relaxation can be used to promote positive self-image and help you fall asleep in a positive frame of mind.
This script will begin by guiding you to relax your body. Once you are calm and breathing deeply, you can focus on guided meditation that follow. Each affirmation will help you relax and focus on building positive self-esteem. Find a comfortable position, sitting or laying down. Notice how you are feeling right now, physically and mentally. Take a deep breath in through your nose and release the breath through your mouth. Take another breath and allow your breathing to relax you as you exhale fully. Breathe in gently, and as you breathe out, let the air carry the tension out of your body. Continue to breathe slowly and gently as you begin to focus on relaxing your body. Notice where your body is tense. Focus your attention on one of these areas. As you breathe, picture that part of your body becoming slightly more relaxed than it was before. With each breath, that part of your body become a little more relaxed. Imagine what the relaxation feel like: tingly, soft, gentle, calm, loose, free, and let that feeling of relaxation grow. Scan your body for any area of tension, and for each area, let the relaxation soften the muscles as they give up their hold. Let the feeling of relaxation grow, spreading calm throughout your body. Breathe in relaxation, breathe out tension. Breathe in calm and let all the tension go as you exhale. Continue to breathe slowly and gently, deepening your state of relaxation more and more with each breath. Deeper and deeper, more and more relaxed, calm at peace. Now begin to create a picture in your mind. Imagine a place where you feel completely at ease, relaxed. This might be a favorite place you have been, or somewhere you have seen, or it might be seaside, beautiful garden, or it might be completely imaginary. It's up to you. Picture this place where you feel happy and calm. Create the details about this place in your mind. Visualize the sights, sounds, and smell of your place. Imagine how you feel physically. You are comfortable, enjoying the pleasant temperature, enjoying being still and relaxing, or doing whatever enjoyable activities you participate in there.
Enjoy the way you feel in this safe place. You feel calm and safe here, at peace with yourself. Remain in your peaceful place while you meditate calmly and build your self esteem. Imagine that all of that following affirmations are true for you right now in this moment, and enjoy the self esteem relaxation you experience. Repeat each affirmation in your mind or out loud with convictions. Use your imagination to fully believe each self esteem relaxation affirmations. The self esteem relaxation affirmation is begin now. I am at peace with myself. I am at peace with myself. Repeat this affirmation in your imagination. I appreciated who I am. I appreciated who I am. I value myself as a person. I value myself as a person. All people have value and I am a valuable human being. All people have value and I am a valuable human being. I deserve to relax. I deserve to relax. I deserve to happy. I deserve to happy. I embrace my happy feelings and enjoy being content. I imagine and believe that all of these affirmations are true for me right now in this moment, and enjoy the self esteem relaxation I am experiencing. When my mood is low, I accept my emotions and recognize that low mood will pass and I will be happy again. I look forward to the good times. My future is bright and positive. My future is bright and positive. I look forward to the future and I enjoy the present. I look forward to the future and I enjoy the present. I look fondly upon many memories from my past. I forgive myself my mistakes. I forgive myself for my mistakes. All people make mistakes.
I used to feel regret about some of my mistakes because I am a good person and want to do the best that I can, and now I am still a good person. And I release the feeling of regrets because I have learned and move on. I release the feelings of regret because I have learned and move on. I forgive myself for error I have made. I forgive myself for error I have made because I have felt bad about them long enough. I have suffered enough. And now it is time to be free. And now it is time to be free. By freeing myself from past mistakes. By freeing myself from past mistakes, I can move on and do good things. I can move on and do good things. I forgive myself. As I forgive myself, I imagine and believe that all of these affirmations are true for me. I imagine and believe that all of these affirmations are true for me right now in this moment, and enjoy the self esteem relaxation I am experiencing. I feel good about who I am today. I feel good about who I am today. I accept that person that I am. I accept the person that I am. I accept my flaws and accept my strengths. I accept my flaws and accept my strengths. I view my shortcomings as strength not yet developed, rather than as weaknesses. I view my shortcoming as strength not yet developed, rather than as weaknesses. I eagerly develop new strengths. I imagine and believe that all of these affirmations are true for me right now in this moment. I imagine and believe that all of these affirmations are true for me right now in this moment, and enjoy the self esteem relaxation I am experiencing. I approach challenges with strength.
I do the best that I can at the time. I give 100% effort when I am able and when I choose to put full effort toward the things that are important. I accept my imperfections and the imperfection in what I do. My efforts are good enough and they are okay. I do not have to be perfect to be okay as a person. I am a human being with flaws. I am a human being with flaws. I enjoy being who I am and love myself as I am. I nurture the child within me. I nurture the child within me. I feel in who I am and do not need to compare myself to others. I feel secure in who I am and do not need to compare myself to others. All of these strengths I have ever had present in me today. I still have the same positive character, even if not all of my strengths are shown right now. I have all of these strengths of character and will use those strengths again. I imagine and believe that all of these affirmations are true for me right now in this moment. And enjoy the self esteem relaxation I am experiencing. I accept myself, I care for myself, I accept myself, I care for myself, I take time for myself and enjoy it. I take time for myself and enjoy it. I deserve time for myself. And I feel good about taking this time regularly. I handle difficulties with grace. I allow myself to experience and express emotions, both negative and positive. I accept myself. I am perfectly alright just the way I am. I am perfectly alright just the way I am. I accept myself. I am a valuable human being. I accept myself. I feel confident. I accept myself. I feel secure. I accept myself. I accept myself. I accept myself. Think again about your pictureful place. Picture yourself enjoying this environment. Acknowledge the feelings you are experiencing after repeating the self esteem, relaxation affirmation.
Accept any positive or negative feelings you are having. Allow yourself to feel calm at peace. Allow yourself to feel calm and peace. Now it is time to leave your special place. Know that you can return here in your imagination any time to relax, feel calm and relaxed and safe. Take with you the feelings of acceptance of yourself and believe in the self esteem relaxation affirmation. Continue to feel positive and accepting of yourself. Whenever you want to feel relaxed, to remember these affirmation, you just imagine this place. You will be completely feel like this. Hold on to this secure feeling of self-esteem as you return to your day. This affirmation has been registered in your subconscious. You will enjoy in your life. In a moment, I will count to 3 to 0. If you choose to sleep, you can drift into relaxing and pleasant sleep on the count of 3. If you wish to become fully awake, you can increase your alertness and become energized and fully alert on the count of 3. One, take a deep cleansing breath in and exhale slowly. Two, take another deep breath and exhale. Three, you are feeling calm, confident, and refreshed. अब आप पूरी तरह अवेयरनेस स्टेट में आ चुके हैं। आहिस्ता से अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखें, 1 से लेके 3 तक काउंट करें। अगर कोई इसी स्टेट में रिलैक्सेशन में थोड़ी देर के लिए रहना चाहता है, इस रिलैक्सेशन को, कामनेस को एंजॉय करना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप स्टे रहें, वरना अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखते हुए 1 से 3 तक काउंट करते हुए आहिस्ता से अपनी आंखों को खोल दीजिए।
जी। कोई टाइप कर दे या अनम्यूट करें और थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएं और फिर थोड़ा सा हम थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। Yes, it was very amazing, very relaxing meditation. ग्रेट, I appreciate every affirmations. गुड। It was so miraculous meditation. Thank you. I hope so everybody enjoying this magic affirmation, magic affirmative meditation. Good, great. चलिए अभी लेक्चर्स थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस कर लेते हैं। कल जो हमने बात की थी डॉक्टर अनीता ने भी, कि प्लांट को जो है ना वो भी हमें सुनते हैं और वो भी एक लिविंग वो है, ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें ये अल्फाज के सिलसिले में जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, इनका नाम मोटोमर्सी, ऐसा कुछ नाम है इनका। ये जो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, समरीन ने भी अपना एक्सपीरियंस किया था। वंडरफुल मेडिटेशन, थैंक यू, ग्रेट। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो किया है उसकी तरफ चलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें उन्होंने चावल के ऊपर जो है ना 3 तरह के बोल रखे। 3 में से एक चावल को उन्होंने जो अफर्मेशन दी वो पॉजिटिव दी, एक को इग्नोर किया, ये इग्नोर वाले, और इनको नेगेटिव दी। अब इनके रिजल्ट देखें, ये देखें। जिनको अच्छी अफर्मेशन दी रोजाना, उन्होंने इसको अफर्मेशन जैसे अच्छी अफर्मेशन जैसे आई लव यू, थैंक यू, आप बहुत अच्छे। इनको इन्होंने आई हेट यू, इनके ऊपर लिखा भी और रोजाना बोलते रहे। ये जरा एक्सपेरिमेंट जब होते हैं तो ये साथ नहीं होते, ये अब दिखाने के लिए तीनों बोल साथ पड़े हुए और इनको इग्नोर किया। तो वही चीजें कल हमने बताई भी थी, जो आज मैंने वो चीजें जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किए। ये देखें, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट अब हाँ बहुत से लोगों ने किए हैं। कोई पानी पे करके देखते हैं कि उनके क्रिस्टल चेंज हो जाते हैं, उस पानी को रोजाना बोलते हैं, फिर वो जब फ्रीज करते हैं तो उनके क्रिस्टल डिफरेंट होते हैं। तो ये राइस के ऊपर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये इनको कुछ नहीं का इग्नोर किया, इनको ऐसे बोला और इनको इस तरह पॉजिटिव बोला तो इनकी देखें, ये इनकी चेंज, ये देख लें, ये एक्सपेरिमेंट किया। ये वाली स्लाइड जो कि हमारी ईजी में पता चलती हैं, और ये जो स्टेट्स हैं ये हमारे नींद के दौरान की भी हैं और जागते हुए भी। ये मुख्तलिफ ये एक्सपेरिमेंट डिफरेंट जगहों पे हुए हैं। तो हमने जो अपने जो मेडिटेशन के हवाले से इसको लेना है, उसके लिए ये हमें ब्रेन फ्रिक्वेंसी का जब पता होगा तो एक तो हमारा माइंड इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, और हमें खुद से पता होगा हम इन चीज़ों को मैनेज करेंगे। ये अल्फा स्टेट होती है जहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस जो क्रिटिकल बाईपास हो जाता है, हमारा जो कॉन्शियस होता है वो गेट से खुलता है और रेपिटेशन से खुलता है, कुछ एसोसिएशन से खुलता है, और कुछ जो हिप्नोटिक लैंग्वेज होती है, हिप्नोटिक साउंड होती है, हिप्नोटिक टोन होती है, उससे खुलता है। और फिर हमारी जो पहले से प्री कंडीशनर हमारे सबकॉन्शियस में होती है, जिसमें आदात, बिलीव्स और हमारी सारी मेटाफोर जो हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है, वो वहां से हम चेंज कर सकते हैं। तो उस वक्त हमारे ब्रेन की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 7 से लेके 14 तक। फिर ये थीटा है, ये मेडिटेशन में होती है, 7 से 4 होती है, और एक डेल्टा होती है, इसमें उन्होंने ये डेल्टा, ये 4 से लेके 1.5 तक, जिसमें ये नींद की स्टेट है, गहराई की। और ये इसमें जो लोग, कुछ लोग इसमें चले जाते हैं, और ये जो लोग, जैसे कल एक ने एक्सपीरियंस शेयर किया था यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि वो बहुत गहराई में जा चुकी थी और उनको ऐसे झटके फील हो रहे थे, मतलब वो इतनी रिलैक्स हो गई कि उनको मूवमेंट्स, उनकी बॉडी वो टोटली रिलैक्स, तो जो है ना वो डेल्टा में चले जाते, वो कॉन्शियस स्लीप होती है। उन्होंने कल का एक्सपीरियंस शेयर किया, जो उनका कोई इश्यू भी था, तो माशाल्लाह वो इतनी रिलैक्स हुई, उनकी बॉडी इतनी रिलैक्स हुई कि वो मतलब सॉल्व भी हुआ, और काफी जो उनके कोई एक आध ट्रॉमा रह गया था वो भी निकला है। तो ये बीटा जो हम जब कॉन्शियस होते हैं, ये अल्फा कब कब होता है, रात को सोने से पहले होता है,
जब हम सोने लगते हैं उस वक्त। इसीलिए बच्चों को जब हमने कोई स्टोरी बतानी होती है तो वो रात का टाइम है कि जब बच्चे सो रहे हो तो उनको स्टोरी हम बताएं। लेकिन हमें एक चीज़ ये नहीं पता होती कि ये मेटाफोर है, कि हमने स्टोरी कैसे और किस तरह सुनानी है। स्टोरी हमेशा ऐसी हो कि जो बच्चे को या किसी बड़े को भी हम सुनाते हैं तो उसके डायरेक्ट उससे लिंक ना बनता, उसे ये ना लगे कि ये मुझे ही सुनाई जा रही है, मेरी कोई आदत चेंज करने के लिए, या मेरे उसको एक क्रिटिक्स ना लगे। और स्टोरी की बिगनिंग भी हो, मिड भी हो और एंड हो। और उसके बाद हमने जो मेन पॉइंट हम सब लोग करते हैं कि स्टोरी के बाद एम्फेसाइज करते हैं, देखा उसने ऐसे था, उसके साथ ऐसे था, उसमें हमने ऐसे नहीं करना। उसमें सिर्फ अगर हमने किसी बच्चे को सुनानी है तो एंड पे हल्का सा उस बच्चे का नाम लेना है और इसमें हमने ब्रेक लेना है। उसके बाद हमने कोई और बात कर लेनी है या फिर हम बच्चे को खामोशी से सोने देना है। तो उसमें ये होगा कि हमारा सबकॉन्शियस हर चीज पर्सनली लेता है, और जब वो स्टोरी उसने सुन ली तो वो सारी रात वो जो है ना उसके ऊपर काम होता है, और फिर वो उसकी अफर्मेशन जो उसके अंदर जा चुकी थी स्टोरी के थ्रू, तो पर्सनली लेके वो उस जैसा ही बन जाता है। मतलब जो स्टोरी का मॉरल होता है वो फिर उसमें से वो लेसन लेके वो ऐसे ही करता है। इसमें एक लिखा नहीं हुआ गामा होता है, और गामा जो होता है जब हम गुस्से में होते हैं वो 15 से लेके 15 से लेके 30 तक होती है वो स्टेज, जब हम गुस्से में होते हैं। ये जो जिस तरह से हम सारा बताते हैं कि हम हैं क्या, हम सारा जो सम टोटल है ना, हम सोच ही तो हैं। और ये जैसे मैंने ये थॉट्स का पहले आज भी जिक्र किया था कि हमारी जो थॉट्स होती हैं उनको ही हमने फोकस करना है। तो जब हमारी सोचें कम होंगी तो तभी हम फोकस आ जाएगा। फिर उस वक्त जो मिराकल्स चेंजेस आएंगी, उस वक्त जो हमारा अल्लाह ताला ने दिमाग की हमारी जो कैपेबिलिटीज रखी हैं वो काम करना शुरू कर देंगी। तो अभी तक तो हमने जो लर्न किया हुआ है, जो हमारी इनसिक्योरिटीज हैं, जो हमारे फ्लॉज हैं, हम उन्हीं की आंख से देखते हैं। जो रोजाना मेडिटेशन में भी बताती हैं कि हमारी जो दिमाग का शीशा है जो हमने क्लियर करना, उस पे सारी तो सोचें, जब ये सारी सोचें खत्म होंगी उस वक्त वननेस आएगी और उस वक्त सारा मेडिटेशन का सही असर पता चलेगा और समझ आएगी। इसमें हमें मतलब वो नहीं होना कि अभी तक हमारी कम नहीं हो रही थॉट्स या फोकस नहीं हो रहा। ये जो थोड़ा थोड़ा जो हम इस तरफ आए भी हैं, हमने सोचा भी है कि मेडिटेशन करें या अपने पर काम करें, ये भी बहुत हमारे लिए काफी है। जब हमने ये सोच लिया तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम इस पे काबू कर लेंगे। यहाँ पे उन्होंने 60,000 बताई है। हार्टफुल मेडिटेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो रिसर्च है उसके मुताबिक जो है वो 60,000 से उन्होंने 80,000 ऑलमोस्ट 90,000 बताई हैं थॉट्स, जो ज्यादातर पास्ट और फ्यूचर की और प्रेजेंट की कमी होती है। ये कल भी जो सिंक्रोनिसी का था उसके ऊपर काफी कल भी बात हो गई थी, लेकिन ये थोड़ी बहुत चीजें थी कि उसको स्लाइड को हमने वो नहीं दिखाया था, तो इसलिए क्योंकि इसकी रीजन ये है कि कुछ लोग जो हैं उनकी मोडेलिटी विजुअल होती है। जब तक वो अपनी आंखों से चीजों को नहीं देखते तो उनका माइंड इतना प्रोसेस नहीं करता। तो इस तरह से इसलिए जो स्लाइड्स भी हैं, जो वर्बल भी मैंने बता दिया था, तो दोबारा जब तक स्लाइड पढ़ेंगे नहीं, हो सकता हर एक की डिफरेंट मोडेलिटी है। मैं जो बोलती हूँ या बताती हूँ, हो सकता है मेरी मोडेलिटी के कम लोग हों वो समझ सकते हूँ, या सारे मेरी मोडेलिटी की और कुछ के वीएल उनको जब तक देखेंगे नहीं तो उनको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए ये स्लाइड भी गुजारनी है। ये कल वाली चीजें ही हैं सारी जो हमने कल एक्सप्लेन कर दी थी। ये सारी कि है क्या, हम जो रिपीटेड नंबर देखते हैं या कुछ किसी के बारे में सोचते हैं तो वो रियल में हो भी जाता है थोड़ी देर। मतलब इंटरनल इवेंट्स इंटरनल और बाहर के इवेंट्स जो जब मैच करते हैं उसको सिंक्रोनाइज कहते हैं। फिर अगर वही जो कल सारी चीजें ये मैं बता चुकी हूँ। कोई ना कोई इसमें मैसेज होता है।
जो हमारे पास से रिपीटेडली इससे पहले तो हमें ये चीज़ें इतनी शायद आइडिया नहीं थी, कुछ को होगा भी कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई भी चीज़, इसके जो प्रिंसिपल में पहला था कि कोई भी चीज़ जब होती है तो वो कोइंसिडेंस नहीं होती, उसमें कोई ना कोई काजल कनेक्शन होता है। तो हमें हमारे सामने अगर कोई भी चीज़ आए या कोई भी इंसिडेंट्स हो तो उसमें से हमने पॉजिटिविटी ढूंढनी और उसमें से हमने देखना है कि इसके क्या मीनिंग्स है। अब जैसे मैं अपने आप को, जब से मैंने ज़ाहिर इन चीज़ों की तरफ मेडिटेशन और सारा अपने आप को जाना पहचानने की कोशिश की, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, मेरे अंदर के फ्लॉज क्या हैं, तो उसके बाद से अगर कोई किसी के साथ भी इंसिडेंट्स हो रहा होता है तो उसमें मैं देखती हूँ कि इसमें मेरे लिए क्या लेसन है। अब अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, वो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे रिलेटिव में से है, हमारे कुलीग में से है, तो उसको हमने कितना लुक आफ्टर किया, हमने उसकी कितनी हेल्प की और हमने उसके साथ कैसा पॉजिटिव जो है ना बिहेव रखा, ये नहीं। क्योंकि जब हम दूसरों को ऐसा लेते हैं कि इनकी कोई मिस्टेक होगी, इनके साथ ऐसा हुआ, तो हम ये नहीं समझते कि ये इनके साथ हुआ तो शायद ये इसमें मेरे लिए भी कोई लेसन हो, मेरे लिए भी कोई मैसेज हो, या मैंने भी कुछ लर्न करना हो। तो ये चीज़ें हैं कि हमने जो है ना कोई भी किसी के साथ भी हो रहा हो तो हम उसमें से आइंदा मीनिंग देखेंगे, हम उसमें से देखेंगे मेरे लिए क्या लर्निंग है। ये वही मीनिंग जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। हमने टेस्ट करना है इस पे, तभी आपकी जो टेलीपैथी जो आप सीख रहे हैं, ये अपने बारे में या यूं के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी, सबसे पहला प्रिंसिपल ट्रस्ट का है। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है और अपने आप पे ट्रस्ट करना और देखना है कि मेरे लिए क्या है। ये सारी चीज़ें जो भी आपके रास्ते में आ रही हैं उनको ऑब्जर्व करना और जानना कि ये है क्या। ये बुक है, अगर किसी ने पढ़ना हुआ इसमें और डिटेल में अपने कॉन्सेप्ट्स को, और या फिर इसके कुछ का इंटरेस्ट होता है, और दूसरी चीज़ ये कि जितनी बुक्स हैं, जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हम साथ सीखेंगे और हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। तो ये अगर किसी ने पढ़ना हुआ तो ये बुक का नाम ये। अब इसके स्टेप, पहला मैंने कहा कि अवेयरनेस, हमारे अपने बारे में हमें जब अवेयरनेस होगी, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के, जब भी हम बात करें तो कहीं हम अपनी ऐनक से तो नहीं बोल रहे, हम अपनी धुंधली ऐनक, हमारे अपने इमोशन जो हर्ट हुए में या जो हमने लर्न किया उसी से तो नहीं है। फिर अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या चीज़ है, और वो भी ऐनक उतार के ऑब्जर्व करना है। फिर रिएक्शन, हमने रिस्पॉन्स करना, रिएक्शन नहीं करना। अगर कुछ भी है तो वो डिटेक्ट, उसमें से हमने देखना, सोल्यूशन निकालना, डिडक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन लेके फिर देखना है और रिपीट। देखिए कितनी चीजें कैसे रिपीट हो रही है, उनके क्या मीनिंग्स है। अब जो हमारा आगे का है, जो असल हमने स्टार्ट किया पैरासाइकोलॉजी। अब जो पैरासाइकोलॉजी का क्या मीनिंग है, पैरा मीन अलोंग साइड। साइकोलॉजी को इन्होंने ये साइंस की फील्ड इन्होंने करार दिया, लेकिन पैरासाइकोलॉजी है उसमें उसको इन्होंने सूडो साइंस का, इसलिए कुछ ऐसे एक्सपीरियंस, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका अभी तक साइंस में प्रूफ नहीं है, जिसमें ये टेलीपैथी आती है, इसलिए इसको सूडो साइंस कहते हैं। क्योंकि इसकी साइंस के जो डेफिनेशन के वो एम्पिरिकल चीज़ें नज़र आती हैं, जो आंख से दिखती हैं, जो प्रूफ होती हैं मैथमेटिकली, उसको साइंस कहते हैं। तो इसलिए ये सारी जो टेलीपैथी और ऐसी चीज़ें वो पैरासाइकोलॉजी में आ रही हैं। Parapsychology study of mental phenomena such as telepathy were beyond the scope of normal physical explanation. उस टेलीपैथी में और ये पैरासाइकोलॉजी में कुछ ऐसी चीजें जो कि जो फिजिकल उनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो हम देख नहीं सकते, या मतलब जिस तरह से मैथमेटिक्स से 2 और 2 + 2 4 होते, वो इस तरह से इन चीज़ों को हम साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, इसलिए इसको पैरासाइकोलॉजी में लिया। अब पैरासाइकोलॉजी क्या है, चले आप में से कोई पढ़ ले ताकि थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाए। इस तरह से तो मुझे भी नहीं लगता कि वन साइडेड में पढ़ रही हूँ और मतलब समझ भी आ रही है कि नहीं, यहाँ कोई और पढ़े, थोड़ा सा दूसरों को भी अच्छा लगे। वन साइडेड मुझे लगता है जो मैं खुद ही पढ़ रही होती हूँ। कौन पढ़ेगा?
मैम मैं पढ़ती हूँ। जी पढ़े। Psychology is the study of reportedly psychic phenomena, telepathy, precognition, clairvoyance, psychokinesis, also called telekinesis, and psychometry, and other paranormal claims, for example, those related to near-death experiences, synchronicity, apparential experiences, etc. जी, पैरासाइकोलॉजी में एक चीज आती है एक्स्ट्रा ईपी, एक्स्ट्रा सेंसेस परसेप्शन, ईएसपी। ईएसपीआर का मतलब क्या है, और टेलीपैथी प्रीकॉग्निशन जो है वो पहले से, वक्त से पहले चीजों का आगाही, और इसके साइकोकाइनेसिस जिसमें आती है टेलीकाइनेसिस के अपने जिस्म से अपनी बॉडी को, मतलब क्या कहना चाहिए कि उसके अपनी बॉडी से किसी चीज को मूव करना। अब वही चीज हमारे सबकॉन्शियस से मूव करना, और सबकॉन्शियस जो है वो हमारे अपने जिस्म के साथ इतनी सबकॉन्शियस की दोस्ती हो जाती है, आम लफ्जों में कहूँ कि वो हम जब ऑर्डर देते हैं अपने किसी बॉडी के पार्ट को, तो वो कोई भी चीज इसमें जैसे हाथ से चीजों को मूव करना, जिस तरह से अगर गिलास है तो मैं अपने हाथ से मूव कर सकूं, इसके लिए हर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और इसी तरीके से जो दूसरा है साइकोकाइनेसिस, उसमें यह है कि हम अपने मेंटल माइंड से थॉट्स को और अपने मैसेजेस को, अपनी वर्ड्स को वो दूसरे के, अपने ख्यालात को दूसरे के माइंड में ट्रांसमिट करते हैं। फिर ये साइकोमेट्री है। साइकोमेट्री में ये आता है कि जिस तरह से आप ये सारी चीजें मेडिटेशन के बाद जब हमारा फोकस बढ़ेगा तभी हम कर सकेंगे। इसलिए पहली जो चीज है, एक मेडिटेशन है, इमेजिनेशन है कि हम अपने दिमाग में वो कोई ना कोई पिक्चर्स और इस तरह की तस्वराती तस्वीर बना सकें। जैसे एप्पल है, मैं एक मिसाल के तौर पे एप्पल लें या कोई कार्ड लें, वो हमने जब अपने माइंड में इमेजिन उसका, और उसका टेस्ट, उसका साइज, उसका टेक्सचर, वो सारी चीज़ अगर मैं अपने अंदर बना सकूंगी तो वही मैं किसी दूसरे के माइंड में ट्रांसफर कर सकूंगी। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इमेजरी मेडिटेशन करवा रहे हैं ताकि माइंड यूज टू हो और ये चीज़ें कर सके। तो इसमें साइकोमेट्री में ये है कि इसमें इतना इंसान के अपने आप को ट्रेन कर लेता अपने माइंड को कि जब किसी की कोई चीज, जिस तरह अक्सर आपने बाबू को सुना है, सबने देखा है कि किसी की वो यूज शुदा कमीज लेके आए, किसी की घड़ी लेके आए, ये मेटल, और जब वो आपके हाथ में आती है तो वो क्या है, वो मेटल एक एनर्जी है, कपड़ा है जो उसने पहना था वो एक एनर्जी है। तो आप उस पर्सन के साथ, उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जब अपनी सांसों पे फोकस करके आपने अपने आप को अल्फा में लेके जाने के लिए टेक्निक्स की होंगी, यहाँ भी मैं एक 3 फिंगर्स टेक्निक भी सिखाऊंगी, तो उसमें जो होगा आप फौरन से क्विकली अल्फा में चले जाएंगे। वो हमने मेडिटेशन में इतना ज़्यादा सीखा होगा कि हम जा सकेंगे। तो हम अल्फा में जाके जो हमारे पास चीज़ आई है, सपोज अगर किसी का सिर्फ नाम लिखा हुआ है, वो पेपर जब आपके हाथ में आएगा तो आप फर उस पर्सन के बारे में बोलना शुरू कर देंगे। और यही हो रहा है कि ये हमें लगता है कि ये पर्सन बहुत पहुंचे हुए हैं और गैप का इलम है। ये ऐसी बात नहीं है। ये मैंने पहले बताया कि ये सारा नॉलेज हमारी इस यूनिवर्स में है, ये एक नॉलेज है, और उस नॉलेज को सीखना है, और सीख के ये हम इंसान के अपने अंदर है। ये सब आपकी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, आपकी अपनी क्वालिटीज हैं। आपने अपने माइंड को ट्रेन करना, आपके अपने अंदर है सारी चीजें। मैं एक सिर्फ गाइडलाइन बताने वाला बंदा हूँ, क्योंकि मैं एक आपको चीजें बता सकता हूँ। फिर कल जो मैंने बात की थी कि जैसे कोई एक्सपीरियंस होता है, तो जो बंदा इन चीज़ों को सीख रहा था वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर जब दूसरा उसको कोई ना कोई गाइडलाइनर, कोई टीचर, कोई कोच, कोई ट्रेनर आपको बताता है कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, आप इससे आगे चलते जाएं, तो उनको सेल्फ पे भी कॉन्फिडेंस आता है। तो ये साइकोमेट्री जो होजे सिल्वा थे, उन्होंने इन चीज़ों का इंट्रोड्यूस किया था। मैंने जो स्टार्ट में भी कहा था कि ये मुख्तलिफ नामों से मार्केट में आ रहे हैं। सिल्वा में ये साइकोमेट्रिक, ये स्पून बेंडिंग और ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और इवन आप इस टेलीपैथी को सीखने के बाद ये सारी चीज़ों के डिफरेंट नाम हैं, आप ये सब कर सकते हैं। क्योंकि जब आप मेंटली तौर पे, इमेजिनी तौर पे, मैं लास्ट टाइम पे भी सोच रही थी
पिछले बैच में भी कि मैं इनको स्पून बेंडिंग का बताती हूँ। फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा बेहतर है कि इतनी फास्ट चीज़ों की तरफ ना ही जाया जाए। तो ये साइकोमेट्री तो कर सकते हैं। इसमें ये कि आप किसी की कोई भी चीज़ है, घड़ी है, जैसे कोई उसने जो यूज़ की हुई चीज़ है, जब वो आपके हाथ में आएगी तो आप उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे? जब आप अल्फा में जाएंगे, जब अपने आप को अल्फा से भी नीचे लेके जाएंगे, तो आप बिल्कुल फिर वो इस कायनात में वो सारा नॉलेज है, पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी। जैसे कल मैंने बताया था कि ये आवाज़ें, हमारे इमोशंस, ये सब एनर्जी हैं। ये यही जो हमारी विशेस होती हैं, वो भी यही, वो सारी चीज़ें इस कायनात में होती हैं। तो इसी तरह पास्ट का और फ्यूचर का नॉलेज, ये नॉलेज है, उसमें कोई गैब का इल्म नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है ये जो मतलब ज़ाहिर है हमारे माशरे में ये चीज़ें हो रही हैं कि वो सब कुछ बता देते हैं। अगेन आज इस वक्त मैं ये बताऊंगी, हमने इल्म जो भी हासिल करना, ये हमारे तक है, हम इसको पॉजिटिवली यूज़ करें या नेगेटिवली। तो इस सारे में हर दिन में मैं अपनी तरफ से आपको यही बताती जाऊंगी। और मैं इसलिए हम अपने अंदर के फ्लास, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अनकॉन्शियस लेवल पे कर रहे होते और हमें उसमें नहीं पता। और हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, हमारा सब कॉन्शियस उसको प्रूव करने के लिए सर बधड़ की बाजी लगा देता है। जो हम बोलते हैं वो फिर उसी तरह के सारे एविडेंस लेके आता है जो हमारे माइंड में होते हैं। तो फिर हमें कहाँ से पता चलेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ? इसीलिए सबसे पहले जो हमारे अंदर के फ्लाज हैं, हमने उनको खाली करके उनके अंदर प्योरिटी भरनी। जब प्योर हो जाएंगे तो हमें उस वक्त फिर ये खदशा नहीं होगा कि हम किसी इल्म का जो है ना नेगेटिव यूज कर रहे हैं। इसको इन लोगों ने, जो डिफरेंट लोगों ने किया, जो जिन्होंने ये दावे किए कि ये काम कर रहे हैं, तो साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं है। इसीलिए इसको पैरासाइकोलॉजी कहते हैं। और इसमें एक्सपेरिमेंट हुए हैं, काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ फ्लाज है। इसलिए इसको साइकोलॉजी में नहीं डाला, इसको पैरासाइकोलॉजी में डाल दिया। ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। वो उनकी बुक्स भी पढ़ी हुई हैं, उनमें सारी चीज़ें कि इन पे काम हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जब हम खुद अपने पे करेंगे और अपने आप को पहले इन सारी चीज़ों से निकाल के, अपनी और एक्टिवेशन करके, उनमें से सारे फ्लास ख़त्म करके, तो फिर इस नॉलेज को प्योरिटी से यूज़ करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये ठीक है या नहीं, ये वर्क करता है कि नहीं। ये हम एनर्जी कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये आगे आएगा जी, टेलीपैथी के ये एक सरनार कार्ड है और इन पे एक्सपेरिमेंट हुए, और ये वाला एक्सपेरिमेंट हम खुद भी करेंगे। ये कार्ड बना के पहले खुद अकेले, ये इनकी डिटेल आगे जब ये एक्सपेरिमेंट आएगा तो उस वक्त हम करेंगे। ये मैंने आपको एक प्राइमिंग इसलिए दिखाएं कि ये यूज हुए। अब इसको कोई पढ़ ले और इसके बाद जो है ना हम फिर खत्म कर लेंगे, क्योंकि वीकेंड भी सारों ने कुछ ना कुछ करना भी होगा। तो लेक्चर टाइम जो है ना सेशन का थोड़ा कम ही करते हैं। अब ये कौन पढ़ेगा टर्म पैरासाइकोलॉजी? कोई पढ़ ले। डॉक्टर अनीता आप ही पढ़ ले। डॉक्टर विशन है, उनको बोलेंगे हाँ रीड कर दें। यहाँ पे हैं वो, चले नहीं, मुझे लगता है वो चलेंगे कि है। मेरे ख्याल से वो चलेंगे। इनमें से कोई पढ़ ले। ये जो मरियम आप पढ़ लें। यस, मरियम या हुमेरा, इन दोनों में से किसी को बोलें। जी पढ़ लें, ताकि बाकी भी की पार्टिसिपेशन होना अच्छा लगे हमें भी। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है कि पैरासाइकोलॉजी है क्या, कब बना और कैसे हुआ। तो 1889 में ये फिलोसफर है मैक्स डेसोर और जर्मन पैरासाइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने अडॉप्ट किया। ये भी दूसरे साइकोलॉजी जो फिलोसफर हैं
JB राहीन, इन्होंने 1913 में इसकी रिप्लेसमेंट की और इसके लिए जो टर्म यूज की साइक्लिक रिसर्च की। और फिर इसके बाद जो है ना एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी की इन्होंने। फिर ये टर्म जो है ग्रीक की, जो इसकी जो पैरासाइकोलॉजी की टर्म है, ये ग्रीक वर्ड है। अब ये ग्रीक में एक वर्ड है जिसके मीनिंग है पैरा। रॉबर्ट थॉर्स ने 1942 में एक आर्टिकल जो पब्लिश किया ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में। और फिर ये इन पैरासाइकोलॉजी में PSI जो है उसको अननोन फैक्टर है, एक्स्ट्रा सेंसेस परसेप्शन एंड साइकोकाइनेसिस एक्सपीरियंस। इनमें एक्सप्लेन किया उन्होंने फिजिकल और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म के लिए। और ये टर्म जो है ये ग्रीक वर्ड है PSI, इसका ये इनके जो अल्फाबेट्स होते हैं ग्रीक के, उनका 23rd अल्फाबेट है। और इनके जो इनिशियल लेटर हैं ग्रीक के, वो ये साइकी, मतलब ये ग्रीक के वर्ड्स हैं। और इनका सिंबल भी है, ये अक्सर हमने जहाँ साइकोलॉजी लिखा होता तो इस तरह के सिंबल आते हैं, तो ये ग्रीक के सिंबल है जिसके मीनिंग है माइंड और सोल। और ये जो टर्म वही थी कॉइन की थी, ये बायोलॉजिस्ट हैं बर्टोल्ड वेस्नर। और सबसे पहले ये यूज किया था, जो पहले भी बता दिया, रॉबर्ट थॉलस ने 1942 में उन्होंने जो ये आर्टिकल में पब्लिश किया। ये एडवर्ड फ्रैंक्स, ये भी टेलीपैथी और पैरासाइकोलॉजी के फिलोसोफर हैं। ESPR जो है इजाफी हिस्सी अदराक, एक हमारी 5 सेंसेस हैं, ये उनसे जो 6 सेंस जिसको कहते हैं वो, ये उसके लिए ESPR यूज होता है। इसमें ये कि जो हमारी फिजिकल सेंसेस हैं उसके अलावा जब हम सेंस करते हैं तो इसमें अक्सर देखा भी है कि जो लोग जिनकी आई साइट नहीं होती, वो जब लफ्ज को टच करते हैं तो अल्फाजों को टच करके उनको वो सेंस कर रहे होते हैं। तो इसकी ये बड़ी अच्छी यहाँ पे एग्जांपल फिट हो रही कि देखें, वो देख नहीं सकते लेकिन वो टच करके, वो फील करके वो उन चीजों को कर लेते हैं। और इसमें यही है कि जो ESPR है, बगैर देखे, बगैर सुने, बगैर टेस्ट किए, और जो 6 सेंस है उसको ये ESPR कहते हैं। अब टेलीपैथी की जो डेफिनेशन है कि हम कि बगैर टेलीपैथी, बीइंग एबल टू रीड और फील अदर्स people's thoughts. It's usually happen when you are close to someone, being able to finish sentence or answer question without actually ask. इसमें टेलीपैथी में बगैर किसी हम जो फिजिकल कनेक्शन है उसको यूज किए बगैर जब हम किसी की थॉट्स को सेंस कर लेते हैं, किसी की फीलिंग्स को सेंस करते हैं और अपने मैसेज या अपनी थॉट्स और फीलिंग्स किसी को ट्रांसमिट करते हैं, ये इसको टेलीपैथी कहते हैं। अब आगे टेलीपैथी के डिफरेंट आएंगी कि टेलीपैथी में एक ड्रीम टेलीपैथी है, इंस्टिंक्चुअल टेलीपैथी है और मेंटल टेलीपैथी है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिफरेंट जो इसकी टाइप्स हैं वो हम आगे कवर करेंगे। और टेलीपैथी को अब बाकायदा से हमने शुरू कर लिया है। तो आज तक यहीं पे करते हैं, और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो फिर बता दें। कुछ न ये इस लेक्चर के हवाले से, कुछ टेलीपैथी के हवाले से। कल एक थी जो कह रही थी कि मुझे कुछ टेलीपैथी का बताएं, तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि पहले से चल रहे हैं। और जो गाइडेड मेडिटेशन या सिंपल मेडिटेशन, ये हमें अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को हम क्लियर करें, क्योंकि जब हमारा प्रिपरेशन नहीं होगी तो जब हम अल्फा में जाएंगे या डेल्टा में जाएंगे तो हमारे साथ कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। जब हमने पहले से क्लियर किया होगा तो हमारा जो माइंड है, जो हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना शुरू कर दे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, तो वो जब हमने ऐसी मेडिटेशन प्रैक्टिस की होगी तो ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर हो जाएंगी। फिर इजीली जो है ना हम इस नॉलेज को अप्लाई कर सकें। स्किल को, ये आप स्किल सीख रहे हैं, नॉलेज के साथ साथ ये स्किल है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसा कि अभी आपने बताया कि वो लोग जो देख नहीं सकते
वो लफ्जों को टच करके सेंस कर लेते हैं। इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कैसे, ये मुझे थोड़ा बड़ा वो क्लिक किया कि कैसे वो सेंस कर लेते हैं वर्ड्स टच करके। तो वो छठी इससे ना उनकी जो तीसरी जो सिक्स सेंस है उसके साथ वो आप ये जब आप अपने दिमाग को प्रोग्राम कर लेते हैं तो आप मुझे ये बताएंगे जब आपकी सिक्स सेंस जब ओपन होती है जब आप तो आप वही चीजें बंद आंखों से देख रही होती हैं जो खुली आंखों से देखती हैं, ऐसा है ना? जी बिल्कुल। तो अब उस पे आप बोले। अब आप मेरे को दिखा जी अब मैंने वो ना जो बोले वही अब आप बाकियों को भी दिखाएं कि क्या आप एक्सपीरियंस्ड हैं ताकि दूसरों को समझ जी आए। जी जी अब आप सही बताएंगी ताकि बाकियों को समझ आए और बिल्कुल कि ये कैसे है और कैसे पॉसिबल और आपने क्या एक्सपीरियंस किया, ये दूसरों के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन है। चलें अब बोलें। क्या बताऊं, थोड़ा सा मुझे बताएं ना, फिर मैं बताती हूँ। आपने जो कहा कि कैसे देख लेते हैं तो आप हाँ मुझे हाँ बताएं कि आप कैसे देख लेती हैं जब हाँ, आपकी आंखें आपने हाँ टच ये करके बताया बिल्कुल। अब आप ये बताएं। कि मेडिटेशन से ही ये एक्सपीरियंस हुआ था मेरा। तो नहीं आप बताएं आप क्या उसमें जब एक्सपीरियंस हुआ, जरा खुल के बताएं ना। अच्छा बताती हूँ। मेडिटेशन से ये था कि कैसे सेंस कर लेते हैं हम। आप सारा बताएं, आपने कलमे का विर्द किया था, फोकस था ना, वो हाँ आपकी जी मेडिटेशन ही जी थी ये वो आप सारा, फिर उसके बाद आपने पहली दफा जब देखा जब आपकी सिक्स सेंस हाँ ओपन मैं हुई बताती वो हूँ, सारी। मुझे ठीक है, बस मुझे अब यही नहीं समझ आ रही थी मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ जी ना, बिल्कुल आपने कलमा आसान लेके कर आते दिया हैं जी थैंक। बिल्कुल। हाँ मैं कलमा पढ़ती थी बहुत ज्यादा ना, पहला कलमा तो मैम ने मुझे ये बताया था कि बस आप फोकस से पढ़ें। फिर इन्होंने जब बार बार मुझे ये गाइड किया कि फोकस से पढ़ें, अब उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि फोकस क्या चीज है ना। जब मैंने उसको फोकस के साथ पढ़ना शुरू किया तो कुछ टाइम के बाद ना मैंने आंखें बंद करनी तो मुझे कुछ स्पार्किंग सी फील होनी, ऐसी स्पार्किंग होनी, मैंने मैंने डर जाना और जल्दी से आईज ओपन कर देनी कि मैं तो आंखें बंद करके कलमा ही नहीं पढ़ पा रही। फिर मैंने ये बात मैम को बताई तो इन्होंने मुझे बताया नहीं, आगे एक्सपीरियंस करना, कुछ भी नहीं होगा, बस देखना कि क्या होता है। वो फिर उसी तरह से मैंने, रमजान था और कुछ दुआएं भी हम बहुत उस टाइम मांगते हैं अल्लाह ताला से, फिर मैंने कलमा पढ़ा और इसी तरह फिर मैंने अपनी आंखें कुछ टाइम के लिए बंद ही रखी। तो फिर मैंने बहुत ज्यादा था एक नूर देखा था, बहुत ज्यादा लाइट थी और स्काई था, फिर वो लाइट स्टार में चली गई। इस तरह से फिर मुझे इस चीज नजर आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं लोगों को भी सेंस करना शुरू हो गई और फिर साथ साथ मैम मुझे गाइड करती गई। अब क्या उससे ये हुआ कि मैं डरी नहीं, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा डर जाती अगर ये मुझे गाइड ना करती कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बंद करती हूँ, मुझे तो बहुत अजीबोगरीब चीजें नजर आ रही हैं। उसमें फिर बहुत सारे इस तरह के एक्सपीरियंस हुए जिसमें ये मुझे साथ साथ गाइड करती गई, तो मैं डरी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी ज्यादा इन चीजों से मेरे बहुत से मसले हल हुए हैं, घरेलू भी, बाहर के भी, बच्चों के भी, जो भी मसले हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह सब सॉल्व हैं और मैं बहुत अच्छे तरीके से डील कर रही हूँ। इसीलिए मेरा इतना इंटरेस्ट इस चीज में है कि मैं मैम का कोई भी कोर्स जो है वो मिस नहीं करती और मैं जरूर क्योंकि उससे मुझे बहुत नॉलेज मिली है। आपने एक बार मुझे बताया था कि आपने आंखें बंद की तो आपको खिड़की की पूरी उसी तरह नजर आ रही थी जैसे खुली आंख जी थी। जी हाँ, वो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। हाँ आपको मैं बताती हूँ बिल्कुल, जिस चीज को भी मैं फोकस करूँ ना उस पे, फिर आंखें बंद करने के बाद वो पूरी ऐसे ही नजर आती है कि उसको काउंट किया जा सकता है कि उसमें क्या उसका पैटर्न बना है, कितनी वो सलाखें हैं, किस तरह से हैं ये चीजें। बिल्कुल तो असल में आपने आपने आपको खुद ही पेश किया क्योंकि आपने ही क्वेश्चन किया कि ये कैसे। कैसे, तो तो बस मैंने ये अभी करना था कि लफ्जों को देखे ना, इनका भी यही मेथड है कि आप लफ्जों के ऊपर हाथ रखेंगे और आपको पूरा नजर सेंस हो आएगा, जाएगा कि पूरा इसके ये आपके मीनिंग स्कैन है। होगा, ब्रेन में आपके स्कैन होगा और आपको वो लफ्ज भी पता चलेंगे। इवन जब इस तरह करेंगे तो अगर आपका पेपर है, आप पढ़ रही हैं तो आप देखें कि वो आप पहले से देख सकती हैं कि कल मुझे पेपर में क्या आएगा। जब आप आंखें बंद करके बिल्कुल देखेंगे तो वो सारा पेपर आपको नजर आ जाएगा कि ये आना है।
कोई भी चीज़ें ये तो काफ़ी वो है ना, चीज़ें ऐसी हैं। मुझे एक बंदी का ये भी पता है कि उन्होंने किसी ऐसी अल्फा की स्टेट में होंगी, तो उन्होंने सूरह जो मुल्क है वो ऐसी पढ़ी कि अब वो जब उस स्टेट में जाती हैं तो वो पूरी की पूरी ऐसे पढ़ती हैं, उन्होंने कोई याद नहीं की है, बस उनके वो सबकॉन्शियस में चली गई और वो जब भी अगर उस स्टेट में आए तो वो पूरी की पूरी पढ़ना शुरू कर देती हैं। तो ये चीज़ें हैं कि ये हमारी जो है ना सिक्स सेंस के थ्रू सारी चीज़ें आती हैं, और जब ये हमारी ओपन हो जाती है और फिर उसके थ्रू हम सब कुछ देख सकते हैं। जी बिल्कुल। जी, किसी और का एक्सपीरियंस, इन्होंने क्वेश्चन किया तो इन्हें खुद ही बताना पड़ा अपना एक्सपीरियंस। और मेरा आप पूछती थी, इन्होंने इनका एक्सपीरियंस देख लिया, आपको भी माशाल्लाह से एक्सपीरियंस होते होंगे। ये दो मैंने कल भी डॉक्टर अनीता बताया था कि ये दो जो है ना इनके काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस जा रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि बस वो फिर बंदे को कहते हैं ना कि ऐसा डर भी लगता है कि हम सबके बीच में शेयर कर रहे हैं, कहीं वो प्राउड में ना बात आ जाए ना, तो बस डर भी लगता है कि बस जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा उस चीज में हम बढ़ चढ़ के ना बोलने को दिल ही नहीं करता, खुद ही बंदा खामोश ही हो जाता है। खामोशी ही अच्छी लगती है कि बस ठीक है। सही। बिल्कुल सही कहा आपने मैम। अभी जो आप लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे, आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन दैट। आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, और मेरी जो है वो हर साल फर्स्ट पोजीशन आती थी एमबीबीएस में, तो फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर। ग्रेट। तो तब मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था कौन टेलीपैथी या क्या, बट मैं इतना फोकस करके पढ़ती थी कि मुझे एक एक लाइन, पेज नंबर, कौन से सेंटेंस में कौन सा एमसीक्यूज बनना चाहिए। व्हेन आई वाज सॉल्विंग माय क्वेश्चन पेपर, जब मेरे सामने एनुअल का पेपर आता था, आई जस्ट क्लोज माय आईज और मैं देखती थी कि ये क्वेश्चन जो निकला है, ये पेज नंबर 35 के रो नंबर 19 में ये क्वेश्चन लिखा हुआ था। क्योंकि एक्सीलेंट। लोग मुझे देखते थे कि ये कोई जादू टोना कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। मुझे फिर वहां से उठा के स्टेज पे जाके बिठा दिया जाता था कि ये पता नहीं क्या कर रही है। मैं वो आंखें क्लोज करके मैं उस क्वेश्चन को देखती थी कहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उसको रीड करती थी सारा, जैसे चीटिंग होती है। आंखें बंद करके मैं उसको सारा पढ़ती थी, रिवाइज करती थी, फिर आंखें खोल फटाफट लिखा, फिर दूसरा क्वेश्चन उसको गौर से देखा, आंखें बंद की, कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखती थी। तो माशाल्लाह जनरल माशाल्लाह। जो एक्सटर्नल और इंटरनल होते थे वो सब कहते थे कि ये लड़की करती क्या है आंखें बंद करके, सब लिखने में पूरे ये आंखें बंद करके पता नहीं क्या कर रही है। तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि वाकई जो आप कह रही हैं कि जो अंधे लोग होते हैं वो कैसे जो है वो परसीव करके उनका सबकॉन्शियस में चीजें आ जाती हैं। तो मुझे रियल, और मेरे 99% आती थी हमेशा। बिल्कुल तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो जो फोकसिंग हमारा पावर होता है वो हमें हर चीज एग्जैक्टली दिखाता है। जैसे इन्होंने कहा राहिला जी ने कि खिड़की को देखो तो खिड़की पूरी आंखों के सामने आ जाती है, अच्छा स्ट्रक्चर क्या मैम, है, क्या मटेरियल है। मेरा एक्सपीरियंस भी तकरीबन आपसे मैच है। बचपन में मेरे साथ भी ऐसे ही था, और मुझे वो वाले जो याद किया हुआ सबक है ना, वो आज भी मुझे वैसे ही दिखता है, और उनकी कुछ लाइनें मुझे आज भी बिल्कुल एज इट इज वैसे ही याद है कि मेरा भी उस टाइम पे इतना फोकस था कि मैं एक लाइन को 10 बार या 20 बार देख के ऐसे पढ़ती थी कि उसके बाद मुझे वो याद करने की जरूरत नहीं रहती थी, और वो मुझे वो चीजें जो इस तरह याद की हैं वो आज भी याद है उन्हीं लफ्जों में। तो ये हमारे साथ पास्ट में हो चुका है ये सब। जी, ये हो चुके हैं, और प्रैक्टिकल अब गुजरे हैं हम अब प्रैक्टिकल गुजर से। रहे हैं। पहले दिन मैंने आपसे क्या कहा था, मैं रोज ये कहती हूँ कि आपके अपने दिमाग की कैपेबिलिटी है, आपकी अपनी सारी काबिलियत है, मैं सिर्फ एक रास्ता, आपको कंफर्मेशन देना है कि आपके अंदर ये चीजें हैं, आप इसीलिए तो आई हैं। मुझे पहले से पता है कि डॉक्टर अनीता के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, सबके अंदर है, तभी तो आप लोग आए। अभी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये कंफर्म करना है और आपको आइंदा के लिए एक सिस्टम के तहत पता चल जाना है कि अच्छा ये वर्क करता है। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा। थोड़ी बहुत जो आपकी कंफ्यूजन है, कुछ चीजें नहीं आपको समझती या और क्लैरिटी हो जाएगी। असल में बाकी सारा आपका अपना काम है।
ड्राइविंग हाँ। जो सिखाता है ड्राइवर, वो सिर्फ आपको थोड़ा सा गाइड करता है, सीखना आपने खुद है, क्वालिटीज आपकी हैं, कैपेबिलिटीज आपकी हैं, यहाँ भी आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें, ये सब कुछ आपका अपना है, मैंने सिर्फ आपको दिखाना है, बताना है बस। बिल्कुल। मैं यहाँ पे मुझे एक और बात याद आई, किसी जब फोकस आ जाता है ना, बाकी सब लोगों के लिए भी है, उस फोकस के साथ कि जब आप मैम ये दुआ फोकस मांगते के बारे में गाइड कीजिए, कैसे फोकस स्टार्ट में बनता है और किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो बता रही हैं कुछ, इनका सुनते हैं फिर बताते हैं जी। जी हाँ जी, मैं ये बता रही हूँ, जब फोकस आ जाता है आप में, तो फिर उस फोकस के साथ आप जो भी दुआ करते हैं वो जरूर पूरी होती है। और दूसरी बात ये कि दुआ में वही बात है कि पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव वे में ही मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के लिए, आपको नहीं पता, जो आप NLP कोर्स करवा रही हैं उसमें हम यही सीख रहे हैं कि हमने नेगेटिव नहीं यूज करना किसी के लिए कोई सेंटेंस, हमने पॉजिटिव ही रहना है। तो पॉजिटिव वे में मांगी हुई हर चीज आपको जरूर मिलती है। तो उसमें आपने डिसअपॉइंट नहीं होना कि अगर उसमें देर हो गई है, इंसान बहुत बेसहारा है ना, उसमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन आप अपनी दुआ पे फोकस करें और आपका यकीन जो है वो 100% पे हो, तो वो चीज जरूर होती है। ये मेरे बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो कि मुझे अभी मैं शेयर नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा ही है जो कि फोकस के साथ ही हैं और वो हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैम की गाइडलाइन के बगैर मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती थी। इनकी जो गाइडलाइन मुझे मिली है वो मेरे लिए बहुत, समझ लें, अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि ये मुझे मिली और मेरी जिंदगी एक सुकून में आ गई। मैं एक सुकून में हूँ, आज मैं हर चीज एंजॉय करती हूँ। अल्लाह ताला इनके लिए बहुत आसानियां करे। आमीन, जज़ाकल्लाह। थैंक यू मैम। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये आपका बस अपना, अब करना तो आप लोगों ने है, मैंने तो सिर्फ एक रास्ता दिखाना, स्किल आपकी है। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि फोकस कैसे बढ़ेगा, इसमें थोड़ी सी जब साइंस बताऊं तो शायद कुछ समझ भी, जैसे इन्होंने बताया NLP में भी ये चीज़ें मैं बता रही हूँ, और उसमें भी जो कोर्स है उसमें हमारी जो साइंस, जो हमारी थॉट्स का पैटर्न है, वो हर कुछ लोगों में जो है वो अटेंशन स्पेन जो है ना मैक्सिमम जो है ना 10 से 12 है। और आजकल जो हमारी डिस्ट्रैक्शन है, जैसे हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, हर लम्हे नई चीज आ रही है, तो उससे हमारी जो है ना वो इतना फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है, और हमारे हाथ में ये जो गैजेट्स आ चुके हैं, उनकी वजह से हमारा जो सोच का जो अटेंशन स्पेन है वो उससे भी कम होके किसी का 8 सेकंड रह गया और किसी का 5 सेकंड रह गया। इस वजह से हम फोकस नहीं करते। फोकस ये चीज है कि हम अपनी सोच को किसी एक जगह पे कितनी देर के लिए ठहरा सकते हैं। अब उसके लिए ये है कि हम हमारी जो सोच, जैसे मुझे पता है कि एक अभी मेरी एक सोच आई है, तो मंकी जैसे डॉक्टर अनीता जो मैम है वो समझाती हैं कि ये बिल्कुल मंकी की तरह एक जगह से दूसरा फौरन से क्लिक करता है, तो हमारा माइंड बिल्कुल ऐसे करता है। जब हमें ये चीज समझ होगी कि अब मैंने किसी सूरत अपनी थॉट को दूसरी को नहीं आने देना। अब जैसे इसमें मैं एक्सरसाइज उधर भी करवाऊंगी कि मैं वो तो इसलिए करवाई जाती हैं कि 16 सेकंड तक अगर कोई जो है ना हम थॉट रख सकें, तो हमारे जो दिमाग का पर्दा है उस पे बार बार वही आएगी। अब क्या होगा, जो और नई थॉट है वो नहीं आएगी। 16 सेकंड के बाद अगर मैं कहूं कि आप सारे इमेजिन करें लेमन को, अब आपका जो लेमन का इमेजिन है वो 16 सेकंड तक रहेगा, और जब 16 सेकंड से 37 पे जाएगा तो थोड़े से उसमें थोड़ा फोकस और बढ़ेगा, आप उसकी और चीजें फील करना शुरू करेंगे। लेमन सॉफ्ट होता है, लेमन जूसी होता है, लेमन क्या, अब एक ही चीज के ऊपर है ना। तो इस तरह की जो माइंडफुलनेस एक्सरसाइज है, माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज के तहत हमारा जो फोकस है ना वो इंक्रीज होता। फिर अगर वही 38 सेकंड तक चला गया तो उसमें हमारे इमोशन साथ अटैच हो जाते। तो जो चीज हमारी इमोशन जिसके साथ अटैच होंगे वो चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट करेगी और हम अचीव करेंगे। इमोशंस क्या है, वो फ्यूल है। अदरवाइज जो चीज हमने इमोशन के बगैर सोची वो हम भूल भी जाते हैं, उसके साथ जो चीज हमने वो अचीव करनी है। तो जैसे यहाँ पे भी मैं बताती हूँ कि हमने इमेजिनेशन के साथ साथ हमने ये मिर्च मसाला इसको कहें, ये उसके साथ इमोशन का लगाना है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने अक्सर सुना होगा, वो उनकी वर्कशॉप्स और जो ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें यही बताते हैं
कि आपने जो भी चीज़ करनी, जैसे मैं यहाँ भी एक्सरसाइज करवाती हूँ, पहले दिन वो नहीं उसमें करवाई थी आपको, हनी वो NLP में करवाई थी कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो हमने उसमें पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ, क्योंकि हमारी फिजियोलॉजी जो है उसमें फिजियोलॉजी चेंज होने से इंटरनल हमारे हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होते हैं। अगर मैं स्ट्रेट ऐसे बैठी हुई हूँ ऐसे, तो मेरे कॉन्फिडेंस के जो हार्मोन है वो रिलीज होंगे। अगर मैं यूं ऐसे बैठी हुई हूँ बिल्कुल, तो मेरे इस वक्त स्ट्रेस के हार्मोन रिलीज हो रहे। तो ये हमारी फिजियोलॉजी जो है, बॉडी लैंग्वेज, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज हम चेंज करेंगे, बॉडी पोस्चर चेंज करेंगे, तो हमारे अंदर का वो चेंज होगा। तो ये चीजें थोड़ी सी डेप्थ की हैं। इसमें फोकस बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस की टेक्निक है। आज मैं एक और दूसरी टेक्निक बता देती हूँ मेडिटेशन के साथ साथ। आप एक चने का दाना लें, उसमें ये होगा कि आपकी थॉट एक ही चीज पे रहेंगी, जो मैंने लेमन की मिसाल दी है। चने के दाने को आपने हाथ में लिया, फील किया, पूरी 5 सेंसेस को बिजी करना है। जब 5 सेंसेस किसी एक ही चीज पे रहेंगी तो हमारा फोकस बढ़ेगा। तो ये फोकस, पहले उसको हमने टच किया, हमारी सेंस बिजी हुई, फिर मैंने उसको सूंघा, सूंघने से अब मेरा दिमाग पूरे का पूरा, मेरा पूरा फोकस जो चने का मोटा दाना, मोटे वाला चना है, काबली चना जिससे चना चाट बनता है वो वाला, उसको मैंने सूंघा, उसकी खुशबू आई। अब मेरा माइंड, मेरी सोच अभी तक इधर ही है। फिर मैंने उसको टेस्ट किया, फिर मैंने उसको बाइट किया। अब मेरी 5 सेंसेस पूरी बिजी हो गई। अब ये कितने, चलो 1 मिनट लगा, 2 मिनट, इतनी देर के लिए मेरा फोकस रहा। इसी तरीके से मैं आंखें खोल के, मैं जिस रूम में बैठी हूँ, ये दूसरी टेक्निक है, मैं उसको पहले खुली आंखों से देखूं, और फिर मैंने बंद करके आंखें फील करना है कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, वो सेंस करनी है। ये दो तीन आज मैंने टेक्निक बता दी है। ये माइंडफुलनेस की टेक्निक है, और माइंडफुलनेस के साथ हमारा फोकस बढ़ेगा। कुछ लोगों का बाय विर्च्यू नेचुरली, जैसे डॉक्टर अनीता, ये नेचुरल इंट्यूटिव है, नेचुरली इनका फोकस है। ये रहीला जी हैं, इनका भी नेचुरल है, हुमैरा का भी हो सकता है। आप में से जो लोग इधर इंक्लाइन हुए हैं, जो आप लोगों ने ये अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कोर्स ऑप्ट किया, आपका नेचुरली होगा। थोड़ा सा आपने अपने ऊपर, क्योंकि बचपन से हमने कुछ और सीखा है, और हमारे साथ जो देखें डिस्ट्रैक्टर आ रहे हैं, जो मैंने बताया, आए दिन इंफॉर्मेशन, सारी चीजें फौरन से डिस्ट्रैक्ट, तो हमारे माइंड की आदत बन गई है डिस्ट्रैक्शन की। तो हमने उसकी आदत जब हटाएंगे तो माइंडफुलनेस की आदत बन जाएगी, फिर हमारा फोकस बढ़ जाएगा। फिर ये अवेयरनेस की भी एक, मैं आज पहले भी सोच रही थी कि अपनी अवेयरनेस को, ये जो माइंडफुलनेस को कैसे एक्सपेंड करें। हमारी जो हमारी अनकॉन्शियस की जो अवेयरनेस है, उसको कैसे कॉन्शियस में वहां कैसे चेंज करें, वो भी थोड़ी सी मैं एक एक्सरसाइज करवाऊंगी। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें ऐसी करवाई जाएं जो स्किल है। नॉलेज तो आपने टेलीपैथी का नेट से भी मिल जाएगा, बुक्स भी बहुत हैं, वो चीजें आप देख लेंगे, ऐसा है, ऐसे होती है, ऐसे काम करती है। वो थोड़ा सा सिर्फ बेसलाइन बनाने के लिए, कि ताकि आपके पास थ्योरी भी हो, आप अपने जो बिलीफ सिस्टम होगा उसके लिए आपको जो है ना सपोर्ट भी हो। तो सारी चीजें, मेरी कोशिश है कि मैं वही चीजें, वही एक्सरसाइजेस करवाऊं जो हमारी सेल्फ डेवलपमेंट में, और आपको अपने ऊपर ट्रस्ट आए। फिर साथ साथ ताकि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो उसमें जब अप्रूवल आएगी, तो जब अप्रूवल आती है, जैसे मैं आपको बताऊंगी, जैसे ठीक है, इन्होंने जैसे ये चीज हुई थी कि शुरू में ये डर गए कि मेरी आंखों को क्या हो गया, मैं मेरी आई साइट का कोई प्रॉब्लम हो गया, मुझे बहुत ज्यादा लाइट नजर आई। फिर मैंने इनसे कहा कि आप जरा आगे देखें, कुछ नहीं होता, आप जरा इसको आगे एक्सपीरियंस करें। नेक्स्ट डे जब इन्होंने किया, और ये जितना खुश थी, क्योंकि इनकी सेल्फ डेवलपमेंट थी, तब इनको लगा कि मेरे पास तो पता नहीं क्या चीज आ गई है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब वो, आज से काफी 2 साल पहले की बात है, इन्होंने जब वो एक्सपीरियंस किया था, और ये बहुत खुश थी। अब तो माशाल्लाह इनकी लाइफ के में काफी चेंज, ये जैसे बता चुकी हैं, काफी सोल्यूशन बगैर बोले इनके हल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो सोचती हैं वैसा हो जाता है, जो इमेजिन करती हैं, जो चाहिए इनको, वही चीज इमेजिन करती हैं, फिर हो भी जाता है। तो फिर मसाइल खुद ब खुद खत्म। फिर दूसरा, विजडम भी आती जा रही है, इनको समझ होती जा रही है लाइफ है क्या चीज, एक्चुअली इंसान होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारा जो कायनात बनी, इसका क्या, फिर आपकी विजडम बढ़ती जाती है। मैम ये क्वेश्चन पूछना था, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अल्लाह ताला के रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं ना है? ये अल्लाह का बनाया हुआ लॉ है।
मीन्स मैम हम खुद ही इमेजिनेशन कर लेते हैं। सम टाइम हम देखते हैं कि जैसे ये चीज है, पता नहीं अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में करनी है या नहीं करनी, और आप खुद ब खुद इमेजिनेशन करी जाओ। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा हाँ, कंफ्यूज थी, मैंने कहा आपसे ये पूछूं। ये क्वेश्चन आपका ठीक है। पहला क्वेश्चन आपने जो किया वो ये था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अल्लाह के रूल के खिलाफ है। नहीं, अल्लाह का बनाया हुआ लॉ है वो। तो जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटी है और न्यूटन का लॉ ऑफ वो फोर्स का है, ये सब तो लॉस पहले से हैं, हमने तो ये डिस्कवर किए हैं, ये जो साइंटिस्ट ने। ये बात आपने ठीक पूछी है और ये क्वेश्चन अब क्लियर हुआ है कि कहीं जो चीज मेरे लिए यही तो नेगेटिव यूजेज है। ये तो आपने अच्छा देखेंगे जी मैं कह रहा मैम, यहाँ पे मैं एक बात कहूँ। जी जी बिल्कुल बोलिए। अब ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसका यही मतलब है कि जो चीज को हम बार बार सोचेंगे, अपने दिमाग में जगह दे देंगे ना, ख्वाह वो कोई भी चीज हो, तो वो लॉ है, यानी कि वो ऐसी कानूनी वो कशिश है कि वो चीजें मैग्नेट की तरह खींच के आपके पास आएंगी। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव चीजें आपके पास आएंगी, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो सारी तरफ से नेगेटिविटी ही आएगी, तो आपके वो जो जितने भी इश्यूज हैं वो सॉल्व नहीं होंगे। इसीलिए कहते हैं आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। कुदरत का ये कानून है कि जिस चीज पे आप फोकस करते हैं, फोकस से मुराद ये भी है कि समटाइम हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें फंस जाती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको निकाल ही नहीं रहे होते, और हम उस मसले से भी नहीं निकल रहे होते। वो कहते हैं ना, सोच बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा। तो यही चीज है, हमने दिमाग में एक चीज को इतनी जगह दे देते हैं, हमारी सोच सिर्फ उस एक नुक्ते पे रह जाती है और बाकी सारी सोच जो है उसके ऊपर वो गालिब आ जाती है बाकी सोचों पे। तो दिमाग को दूसरी चीजें नजर ही नहीं आती, इसलिए अट्रैक्शन का काम करती हैं वो, फिर वही चीजें उसकी तरफ खींचती हैं। ये अब आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरा का क्वेश्चन है कि क्या वो चीजें हमारे लिए कहीं ठीक ना हो और हमें गुनाह की तरफ ले जाएं, जो मेरे लिए बेहतर नहीं है और मैं खींचूं। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपको कुछ चाहिए, आप सोच रही हैं, यही तो पॉजिटिव और नेगेटिव है कि जब आप किसी का हक नहीं मार रही, किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रही, आप मैनिपुलेट नहीं कर रही, और आपको वो चीज चाहिए या आपको जिस चीज के लिए आपको अट्रैक्शन है, जो चीज आपको अपनी जिंदगी में या अपने लिए लाना चाहती हैं या किसी के लिए देखना चाहती हैं, तो उसका गुनाह नहीं है। और दूसरी चीज कि अगर कोई चीज आपने जैसे फर्ज किया, कोई प्लान किया और आपको लग रहा है कि मैं इसमें से मैं क्या ये चीज मेरे लिए बेहतर है या नहीं है, जो आपका क्वेश्चन है, जो मुझे समझ आई, उसके लिए फिर अगेन ये कि आप उसके लिए ड्रीम टेलीपैथी करें। आप अपने तकिए के नीचे लिखें, लिख के वो पेपर रख दें, और वो आपको अपने अपने कुछ सिंबल भी साथ रखें कि ये इसका जवाब अगर पॉजिटिव है मेरे लिए तो ये सिंबल आए, और अगर नेगेटिव है तो मेरे लिए ये सिंबल है। तो फिर उसका मतलब है कि आपने उसको ट्रस्ट भी करना है। अगर आपको ड्रीम में वो जवाब आ चुका है या आपको वैसे ही किसी तरह से मैसेज आ चुका है, जैसे बाद में जो एंजल नंबर हैं तो उनके तहत आपको ये चीज पता चल चुकी है, तो फिर आप उसको वो तो नंबर के तहत अगर राइट होंगे तो 1 1 वो आगे पढ़ेंगे, आपको पहले दिए भी थे वो नंबर, तो उसके तहत फिर आप डिसीजन करें। अगर वो ठीक नहीं है, आपको लग रहा है कि वो जो डिवाइन या अल्लाह की तरफ से जो हमें मैसेज आ रहा है वो ठीक नहीं है, वो हमें पता चल भी रहा होता है, तो फिर आप वो ना करें। और अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक है, तो फिर वो अपने आप को, ये चीज तो यही है कि हमने अपने आप को, अपने इमोशंस को वो निकाल देना है, अपनी जात को निकाल देना है, अपने तजर्बे को निकाल, हम एक्सपीरियंस से तो बोल रहे होते हैं, तो फिर वो चीज देखेंगे नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं थी, मेरे से दूर चली गई अब, तो फिर उसमें आप अपने लिए अफर्मेशन भी बोलें कि मेरे पास मेरे फायदे के लिए जो चीजें हैं अल्लाह वो मेरे करीब कर दे, और जो चीजें मेरे लिए नहीं ठीक है उनको मुझसे दूर कर दे। बिल्कुल यस मैम, मैम, थैंक आपने यू सो मच। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? क्लियर हो गया? मैम हम इस्तिखारा भी तो कर रहे होते हैं। बिल्कुल, वो भी तो यही है, वो भी ख्वाब में आता है ना, वो भी हम जी दो रकात नफल पढ़ेंगे और ये इस्तिखारा करेंगे, उसमें भी निशानी का बोलते हैं कि मुझे राइट साइड का है, लेफ्ट का है, और उसमें भी तीसरा बंदा करता है जो न्यूट्रल होता है, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस में तो वो चीजें हैं ना जो मैंने पहले कहा कि वो प्रूव करेगा जो मेरा बिलीफ सिस्टम है। अगर सपोज लोग शादियों के लिए इस्तिखारा कराते हैं तो उसमें कोई न्यूट्रल बंदा होता है, न्यूट्रल बंदा करेगा कि ये शादी उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, क्योंकि एक बंदा जो चाह रहा है कि मेरी शादी हो, एक चाह रहा है ना हो, इधर उन दोनों में से जो भी देखेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारा सबकॉन्शियस वही दिखाएगा, जो चाह रहा है उसको दिखाएगा। यस मैम, बिल्कुल सही कहा आपने।
जो चाह रहा है उसका होगा कि हाँ हो जाए, जो नहीं चाह रहा उसको आएगा नहीं ये शादी मेरे लिए ठीक नहीं। इसमें जो हम अभी अपने इमोशनल बिल्कुल। बैगेज को खाली कर रहे हैं, न्यूट्रल हो रहे हैं और फोकस अपना सब कुछ अपनी थॉट्स खत्म कर रहे हैं, वो बंदा फिर कर सकता, वो भी अपने लिए नहीं, वो भी किसी से करवाएगा जो न्यूट्रल होगा। थैंक यू। मैम एक और क्वेश्चन पूछना था, जैसे हम तस्बीह करते हैं उसमें भी फोकस आपका सम टाइम खत्म हो जाता है, दुनिया की बातें माइंड में आ रही होती है, वहां पे फोकस आपका किस तरह आप उसको कंटिन्यू लेकर कर सकते हैं? उसमें भी जो आप कर रहे हैं अल्फाज पे गौर करें, फिर आपका फोकस रहेगा। ये मैंने मेडिटेशन में मुख्तलिफ टाइप्स बताई थी ना, कि मेडिटेशन की चलते हुए भी मेडिटेशन है, जो एक्सरसाइज करते हुए मेडिटेशन है, योगा उस पे फोकस है ना, सांस पे फोकस होता है और जो मूवमेंट्स होती हैं। तो जो तस्बीह करते हैं तो हम असल में हम जो शुरू से मतलब आपको नहीं मैं कह रही, हम सारों का ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना हुआ कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना हमें सवाब होगा। तो हमें सवाब जो हमने सही क्वालिटी का पढ़ा होगा, क्वालिटी या फोकस, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो फिर हमें क्वालिटी के लिए हर चीज, जैसे नमाज के बाद बैठते हैं तो जो तस्बीह है, तस्बीह फातिमा है या कुछ भी, तो वो हम एक एक लफ्ज में, नमाज में भी फोकस है, वो भी एक हमारी मेडिटेशन है। जब हम एक एक लफ्ज को पढ़ते हैं और उसके तर्जमे पे फोकस करें, वो भी हमारी मेडिटेशन है। उस वक्त भी हमारी थॉट्स कहीं नहीं जाती। लेकिन जब हम फोकस करते हैं, एक और चीज बताऊं, ये बाय नेचर है, हमारी थॉट्स उस वक्त आती हैं जो भूली हुई, वो क्या हो रहा होता है कि वो इंट्यूशन आ रही होती हैं। उस वक्त जब हम फोकस करते हैं ना तो हम अल्फा में जा रहे होते हैं, तो अल्फा में जाते हैं तो कुछ फंसे हुए काम, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि दुकान के जो नमाज पढ़ रहे होते हैं मौलवी या बंदे मस्जिद में, अक्सर ये चीजें सुनने में देखने में आई कि वो कोई ना कोई दुकान का हिसाब किताब कर रहे होते हैं। तो वो ऐसे हो रहा होता है कि वो उस वक्त बंदा अल्फा में होता है और उस वक्त जो है ना कहीं से वो चीजें याद आ रही होती हैं। जब हम खामोश होते हैं, किसी चीज पे फोकस करते हैं। इसमें एक दफा मौलाना तारिक जमील का मैंने सुना था, तो मैं अपने तौर पे उसके जो साइंस देखती हूँ कि इसके पीछे क्या है और ये कैसे काम किया। तो उन्होंने कहा कि एक दफा मुझे ना आमिर खान का फोन आया, आमिर खान की और इनकी अच्छी कहीं मुलाकात हुई कहीं बाहर, जब किसी एयरपोर्ट पे, तो उसके बाद इनकी आपस में मतलब सलाम दुआ रही। तो उनकी एक मूवी आ रही थी, अब मुझे नाम नहीं याद उसका कौन सी, तो उन्होंने इनको फोन किया कि आप मेरे लिए दुआ करना ताकि मेरी मूवी जो है ना वो सक्सेस हो जाए। वो कहते हैं, उन्होंने अपने बयान में बताया कि मैंने सोचा कि मैं तो मौलवी हूँ, मैं कैसे अब मूवी के लिए दुआ करूँ और मैं क्या करूँ। तो कहते हैं कि एक दिन मैं वुजू कर रहा था और नमाज के लिए जा रहा था, तो मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं उनको ये कहूँगा कि आप तो इतने काबिल हैं, क्रिएटिव हैं और आप माशाल्लाह सक्सेस होते और हो जाएंगे सक्सेस ना। तो वो कहते हैं कुछ टाइम के बाद मुझे उसका फोन आया कि जो है ना मेरी मूवी जो है ना वो सक्सेस हो गई। तो वो क्या था, वो जो नमाज पढ़ रहे थे या वुजू कर रहे थे तो वो फोकस थे ना, तो फोकस थे, उनकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लो हुई, तो सब कॉन्शियस ने उनको सोल्यूशन दिया हमारे अपने दिमाग में। उन्होंने उनको ये बात बता दी कि आप ये बात उनको बताएं। शायद आप इस चीज को कंसीव करिए या नहीं, अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको इस तरह की चीजें समझ आएंगी कि हमारे दिमाग में ही अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज रखी हैं और सब सोल्यूशन इंसान के अपने पास है। जिस दिमाग को आइंस्टाइन ने भी 1% यूज किया, हमने वो इस्तेमाल किया ही नहीं है। हम जो इस्तेमाल किया, आदतें बनाई और उन आदतों पे चल रहे हैं। हम जो मिरेकल्स हैं, जो हमारे दिमाग की इतनी अल्लाह ताला ने काबिलियत दी, उसको हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो हम अगर इस जो जो सोचों वाले दिमाग को रोक के तो कुछ देर के लिए फोकस करेंगे, तो हमें इंट्यूशन भी और हमें अल्हामी भी, और हमारे अंदर जो लोग सबकॉन्शियसली रहते हैं, जो लोग ज़्यादा लेजी और प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, वो सबकॉन्शियसली रहते हैं। वो सोचों में जब जाते हैं तो उनको बड़े बड़े आइडियाज आते हैं। तो ये अल्लामा इकबाल यही थे ना, ये सोचते थे। जब बहुत ज़्यादा इंसान सोचता है तो अल्फा में होता, तो अल्लामा इकबाल ने देखे पाकिस्तान का ख्वाब देख लिया। तो फिर आपको अपने दिमाग की जो है ना वो काफ़ी पता चलेगा कि कितनी अल्लाह ताला ने हमें कितना पोटेंशियल दिया है, हमने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया। ये और किसी का क्वेश्चन है कि अब खत्म करें? आज भी 2 घंटे का सेशन हो गया। अब बीच में 1 घंटे के बजाय हम काफ़ी लंबा डिस्कशन में ही चले जाते हैं। जी, अब सबको क्लियर हुआ है? जी मैम, चलें ठीक है, हो इंशाल्लाह। गया कि अल्फाज को कैसे करते हैं।
जी, बिल्कुल। अभी इंशाल्लाह आप मेडिटेशन करते हैं सब, और जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं वो भी करते रहें माइंडफुलनेस की, उसके साथ फोकस बढ़ेगा। जो काम हम करें उसी पे सोचें। असल में हम काम कुछ कर रहे होते हैं और फोकस कहीं और होता है। उस तरह से पूरी तरह फिर हम उस काम को भी नहीं कर पाते। हम जैसे जो काम भी करते हैं हमारा पूरा ध्यान उसी चीज पे हो, उस चीज को फील करें, उस चीज को सेंस करें, उसको, उसकी स्मेल को, उसके टेस्ट को, कोई भी काम करें तो उससे हमारा जो है ना फोकस बढ़ेगा, माइंडफुलनेस बढ़ेगी। सारी चीज एक नुक्ते की है, नुक्ते में सब कुछ मिलता है। नुक्ता कब आता है? जब सब सोचे खत्म होती। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द यस मैम, गिर्द थैंक यू मैम। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते। और बीच में जो है ना आप सारे कर भी रहे हैं और लिंक शेयर भी हो रहा है, और डॉक्टर अनीता के साथ करें, हम उनके थैंकफुल हैं, वो अपना टाइम निकालती हैं, अल्लाह उनको इस चीज़ का अजर दे, और वो हमें फ्री मेडिटेशन करवा रही हैं। और हम ज्वाइन करेंगे तो उनको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि वो अगर टाइम निकाल रही हैं और सारा हमारे लिए कर रही हैं, तो रोज़ाना वो 4 से 5 कर रही हैं। एक्चुअल वो उनके पास जो जूम लिंक है तो वो किसी और का, इस वजह से वो टाइम नहीं चेंज कर सकती, वरना यहाँ पे रिक्वेस्ट आप लोगों ने की थी कि टाइम चेंज हो। तो जूम आपको पता है 40 मिनट्स की जूम होती है, 38-35 में वो ख़त्म हो जाता है, और जिन लोगों ने जूम परचेज किया होता है तो तब चलता है। तो इस वजह से मतलब ज़ाहिर है ये एक टेक्निकल चीज़ थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस वजह से वो फिर जो है ना वो उन्होंने टाइम चेंज नहीं किया। वो कह रही हैं कि मैं नहीं कर सकती टाइम चेंज। तो इस टाइम पे फिर कोशिश करें कि हम सारे जो है ना 4 से 5 वो मेडिटेशन कर लें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक आप काफ़ी और फोकस के साथ आएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मैम, थैंक यू। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। और क्वेश्चन किया करें। अब हम यही कोशिश करेंगे, क्वेश्चन से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। ये जो हम पढ़ेंगे थ्योरी वगैरह, ये तो बस ये है कि साथ साथ चलती रहेंगी, और वो तो बुक्स भी हैं, मिल भी जाती हैं, और क्वेश्चन से हमारे अंदर के जो कुछ हमारे डाउट्स होते हैं जो हमें क्लियर नहीं हुए होते, वो हमें क्लियर हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन हम ज़्यादा रखा करेंगे। ये जो पढ़ने वाला है इसको जल्दी जल्दी क्लियर करेंगे।